Good morning, students. I am Mahesh. I am here to teach you English grammar and literature both. Today, I welcome to all of you our new YouTube channel Sri Gopal Gyan. Here we are providing CBSE board classes as well as UP board classes. Today, we are discussing about the very first topic synthesis of 12th class. तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे पहला जो टॉपिक है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस एक कक्षा 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सिंथेसिस अपने आप में इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम डेलिबरेटली सीखने का काम करेंगे। तो सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सिंथेसिस के द्वारा दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, के बाद हम सीखने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आइए हम लोग सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस को जब हम लोग सीखते हैं तो सिंपल सेंटेंस दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है जिसमें केवल और केवल एक फिनिट वर्ब होती है, केवल और केवल एक फिनिट वर्ब। तो यहाँ पर हम लोग अगर सीखे फिनिट वर्ब के बारे में, तो फिनिट वर्ब का मतलब होता है कि वो वर्ब जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में एक फिनिट वर्ब होती है, मींस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार से बनाया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के पूरे 8 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 8 तरीके। सिंपल सेंटेंस को बनाने के 8 तरीके हैं। सबसे पहला है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। उसके बाद दूसरा तरीका है पार्टिसिपल, तीसरा तरीका है इन्फिनिटिव, चौथा तरीका है नाउन और केस इन एपोजिशन, और पांचवा तरीका है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं होती है, एडजेक्टिव होती है। उसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद कंजंक्शन की सहायता से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। और उसके बाद 8वां और अंतिम तरीका है प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। तो प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड के पहले हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर एक सिंपल सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है जिसमें केवल और केवल एक फिनिट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस बनाने के हमारे पास 8 तरीके होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, दूसरा होता है पार्टिसिपल, तीसरा होता है इन्फिनिटिव, चौथा होता है केस इन नाउन और केस इन अपोजिशन, पांचवा होता है एडजेक्टिव, छठवां होता है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, और सातवां होता है कंजंक्शन, और आठवां होता है प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। तो हम एक एक करके हर भाग के बारे में सीखेंगे कि इनकी मदद से कैसे हम लोग एक सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से एक सिंपल सेंटेंस को बनाना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सीखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। तो स्टूडेंट्स, हम सीखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के मदद से हम कैसे बनाने की कोशिश करते हैं दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस।
बस थोड़ी देर आप ध्यान से देखें, उसके बाद वाक्य अपने आप बनने लगेंगे। तो शर्त क्या है? कंडीशन। बस कंडीशन को आप समझ लेना। दोनों वाक्यों के कर्ता एक ना हो, का मतलब दोनों वाक्यों के जो कर्ता हो, दोनों वाक्यों के जो डूअर हो, वो अलग अलग हो, एक ना हो। पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम, प्रोबेबल रिजल्ट, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम, प्रोबेबल रिजल्ट बताएगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम बताएगा। जैसे कि मैं आगरा गया तो मैंने ताजवी देखा। आया समझ में? तो यहाँ पर कारण क्या है? आगरा में जाना। जैसे कि दिन गर्म था तो हम लोग घर पर रहे, तो कारण क्या है? दिन का गर्म होना, और परिणाम उसका क्या आया कि हम लोग घर पर ही रहे। तो यहाँ पर तीन स्टाइल से हम लोग बनाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कितनी स्टाइल से? तीन स्टाइल से बनाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो लिखा है बीइंग का प्रयोग करके। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बीइंग का प्रयोग करके कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया जाए। तो जो वाक्य कारण वाला होगा, दो वाक्य होंगे तो उसमें एक वाक्य कारण बताएगा और दूसरा वाक्य उसका संभावित परिणाम होगा। तो उसमें जो कारण वाला वाक्य होगा उसमें लिंकिंग वर्ब दी गई होगी। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? इज, आर, एम, वाज, वर। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें जो कारण वाला वाक्य होगा उसमें लिंकिंग वर्ब दी गई होगी। जब उसमें लिंकिंग वर्ब दी गई होगी तो उसी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। जिस वाक्य में लिंकिंग वर्ब दी गई होगी उसी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। देखते हैं कैसे। लिखा है इट वाज कोल्ड नाइट, रात ठंडी थी। द बेबी कुड नॉट स्लीप, बच्चा नहीं सो सका। तो कारण क्या है? रात का ठंडी होना, परिणाम क्या था कि बच्चा नहीं सो सका। तो इस बात का ये वाला बात जो है वो संभावित परिणाम है। इस बात का जो ये वाला वाक्य है वो संभावित परिणाम है। भाई जो नाइट थी वो ठंडी थी इसलिए बच्चा नहीं सो सका। अब अगर दोनों वाक्यों में देखते हैं तो ये कारण वाला वाक्य ये बता रहा है परिणाम, ये रीजनेबल, ये रीजन बताता है, कारण बताता है, और ये इसका परिणाम हो गया। अब ये कारण हो गया और ये इसका परिणाम हो गया। तो बताया कि जो वाक्य कारण वाला होगा उसमें लिंकिंग वर्ब होगी। देखो जो कारण वाला वाक्य है उसमें ये लिंकिंग वर्ब दी गई है, तो लिंकिंग वर्ब दी गई है इसमें, और उसके बाद उसी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको उस लिंकिंग वर्ब को करना है कट और बीइंग को करना है फिट, और आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया। इट बीइंग कोल्ड नाइट, कामा लगा के द बेबी कुड नॉट स्लीप। तो यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार हम बीइंग की मदद से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। अब कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार बीइंग का प्रयोग करें। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा कि बीइंग के द्वारा हम लोग कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। केवल हमने दो शर्तें बताई। पहली शर्त दोनों वाक्यों के कर्ता एक ना हो, और उसके बाद बीइंग के लिए हमने बताया कि एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होगा। तो जो वाक्य कारण वाला होगा उसमें कहीं ना कहीं लिंकिंग वर्ब होगी। बस आपको कुछ नहीं करना, लिंकिंग वर्ब को काट कर वहां पर हमें बीइंग लगा देना है, हमारा वाक्य बनके तैयार हो जाएगा। अगर हम देखें तो इट वाज स्टॉर्मी नाइट, रात तूफानी थी। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन देरी से पहुंचा या प्लेन को देर हो गई। तो यहां पर हम देखते हैं कारण क्या था? रात का तूफानी होना। परिणाम क्या था? प्लेन लेट हो गया। तो हम यहाँ पर कारण वाले वाक्य में लिंकिंग वर्ब होगी। देखो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कट और बीइंग फिट, और जहां लगा है कामा फुल स्टॉप वहां लगा दिया कामा। तो इट बीइंग स्टॉर्मी नाइट द प्लेन गॉट लेट, आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया। उसके बाद इट वाज हॉट डे, दिन गर्म था। वी डिड नॉट गो आउटसाइड, अब दिन गर्म था तो संभवता है कि हम लोग घर पर ही रहेंगे। तो अब इट वाज हॉट डे, दिन गर्म था, कारण है। अब कारण वाले वाक्य में लिंकिंग वर्ब होगी, तो लिंकिंग वर्ब कट बीइंग फिट, यहां लगा है फुल स्टॉप वहां लगा दिया कामा। इट बीइंग हॉट डे वी डिड नॉट गो आउटसाइड। उसके बाद लिखा है द वेदर इज क्लाउडी, तो जो मौसम था वो कैसा था? क्लाउडी था। इट मे रेन टुडे, आई बात समझ में? तो जो मौसम है वो क्लाउडी है, हो सकता है कि बारिश हो जाए।
अब जब मौसम क्लाउडी है तो बारिश संभवतः परिणाम यही है कि बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पर कारण वाला वाक्य क्या है, कब हम ये बात कह रहे हैं कि वर्षा हो सकती है, हम जब कह रहे हैं जब हमें ये कारण पता है कि वेदर क्लाउडी है। अब ये वाला जो वाक्य है वो रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है, तो कारण वाले वाक्य में लिंकिंग वर्ब होगी। तो देखो इज लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब कट और बीइंग, फिर आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया। बस केवल फुल स्टॉप किएगा, हमें लगाना पड़ा कामा। द वेदर बीइंग क्लाउडी, कामा लगा के इट मे रेन टुडे। उसके बाद द मैच वाज ओवर, जो मैच था वो ओवर हो गया। द विजिटर्स रिटर्न टू देयर होम, जब मैच समाप्त हो जाएगा तो विजिटर्स संभावना है कि घर पर ही चले जाएंगे, कुछ नहीं जाते हैं, मजा लेते रहते हैं। तो द मैच वाज ओवर, द विजिटर्स रिटर्न टू देयर होम। तो यहाँ पर कारण क्या है, मैच समाप्त हो गया है और जो विजिटर्स थे वो घर पर चले गए। तो कारण यहाँ पर है ये वाला वाक्य, इसमें है लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब कट और बीइंग लगा के बन गया हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बस केवल फुल स्टॉप किएगा, लगाना पड़ा कॉमा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार हमने सिंपल सेंटेंसेस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से बीइंग लगाकर सिंपल सेंटेंसेस को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि हैविंग और हैविंग बीन की मदद से कैसे हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से बनाएंगे। थैंक यू सो मच।